फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं 3 यूनिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज का डिटेल रिव्यू करूंगा और ये ऑल 3 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज काफी अच्छे क्वालिटी के पोर्टफोलियोज हैं और इन सभी पोर्टफोलियोज से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो उससे पहले अपना रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर कर लें और साथ ही अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन पता कर लें। रिस्क प्रोफाइलिंग मीन्स आप कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप रिस्क ले ही नहीं सकते हैं तब तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। और इन्वेस्टमेंट होराइजन मतलब कि आप कितने लंबे समय तक अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नहीं, अगर आप 5 ईयर्स से भी कम का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वहां पे आप प्योर इक्विटी फंड्स को अवॉइड करें, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, 5 ईयर्स से ज्यादा है, 10 ईयर्स से ज्यादा, जितना लंबा होराइजन है इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का उतना अच्छा समय होगा, प्रोवाइडेड आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं किया है तो आप हमारे वेबसाइट fronesisinvestor.com पे फ्री में रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। यह है हमारा आज का फर्स्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। यहाँ पे इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव और इन्वेस्टमेंट होराइजन है मोर देन 10 इयर्स का। तो रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और साथ ही इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 इयर्स से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टर इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो में टोटल 6 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। 5 स्कीम्स इक्विटी स्कीम्स है और 1 स्कीम डेट स्कीम है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है जिसके थ्रू आपको लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड से आपको लार्ज कैप में काफी बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। क्वांट एक्टिव फंड एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहां से आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। एक्सिस के 2 फंड्स हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप, इससे आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। और यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू के शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है जिससे आपको शॉर्ट टर्म के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। सो ओवरऑल क्वालिटी एंड नंबर ऑफ स्कीम वाइज ये एक अच्छा पोर्टफोलियो है। यहाँ पे ऑफ कोर्स एक्सिस मिड कैप फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो एक कंसर्न है क्योंकि पास्ट में तो ये फंड बहुत अच्छा हुआ करता था लेकिन रिसेंट टाइम्स में इसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है और मोस्टली इसके 2 रीजंस रहे हैं। एक्सिस के इनफैक्ट ज्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो एक तो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग और दूसरा स्टॉक सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम्स आए हैं। बट देन कोई भी फंड अगर 1 या 2 साल तक अंडर परफॉर्म करता है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर वो एक पुराना फंड है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मोस्टली जब ग्रोथ स्टाइल ऑफ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए। इस पोर्टफोलियो में अगर आप लार्ज कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर देखें तो आपको लग सकता है कि सिर्फ यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के थ्रू ही लार्ज कैप में एक्सपोजर मिल रहा है और यहाँ पे एक्सपोजर सिर्फ 10% का है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इस पोर्टफोलियो में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट एक्टिव फंड से भी अच्छा खासा एक्सपोजर लार्ज कैप के स्टॉक्स में मिल रहा है। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो ऑफकोर्स सिंपल ये होगा कि आप सिंपली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर दें तो वहां आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा हो जाएगा क्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप के स्टॉक्स। लेकिन हाँ, अगर आपको मार्केट्स का आइडिया है, स्टॉक्स का आइडिया है, इन दैट केस आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप लार्ज कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर चाहें तो मल्टी कैप फंड या फिर फ्लैक्सी कैप फंड या फिर लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के फंड के थ्रू भी आप लार्ज कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर ले सकते हैं। इस पोर्टफोलियो के साथ एक कंसर्न ये हो सकता है कि एक्सिस के मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में इन्वेस्टमेंट किया गया है और दोनों फंड्स में अगर आप परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप देखेंगे तो अबाउट 25% के आसपास आता है। तो आइडियली जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो किसी भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी का एक फंड सफिशिएंट है और अगर हम 2 फंड सेलेक्ट करते भी हैं तो वहां पे इंश्योर करें कि उन दोनों फंड्स में पोर्टफोलियो ओवरलैप ज्यादा नहीं हो। यहाँ पे इन्वेस्टर ने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में अपना एक्सपोजर लिया है ताकि इन्हें वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर मिले। एक्सिस के मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है ताकि इन्हें
ग्रोथ स्टॉक्स में एक्सपोजर और साथ ही यहाँ पे वीएलआरटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में एक्सपोजर के लिए क्वांट एक्टिव फंड में एक्सपोजर लिया गया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये वीएलआरटी इन्वेस्टमेंट स्टाइल या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है, तो उसके लिए आप हमारा डिटेल्ड वीडियो वॉच कर सकते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स पे। जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वहां पे अगर आप चाहें तो ऑफ कोर्स कुछ एक्सपोजर आप वैसे फंड्स में ले सकते हैं जो कि वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर ज्यादा लेते हैं, और कुछ एक्सपोजर आप वैसे फंड्स में कर सकते हैं जो ग्रोथ स्टॉक्स में एक्सपोजर ज्यादा ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आप चाहें तो कुछ एक्सपोजर वैसे फंड्स में ले सकते हैं जो कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, और कुछ एक्सपोजर आप वैसे फंड्स में ले सकते हैं जो कि अपने स्टॉक पोर्टफोलियो का बहुत ज्यादा चर्निंग करते हैं, दैट इज उसमें बहुत ज्यादा बाय एंड सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद का कंफर्ट देखना होगा और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। ये है हमारा सेकंड पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप दो डिफरेंट पोर्टफोलियोज देख सकते हैं। तो ये एक हस्बैंड और वाइफ का पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल मेंशन नहीं किया गया है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट होराइजन मेंशन किया गया है 15 to 20 इयर्स का, जो कि काफी अच्छा है, लेकिन विदाउट रिस्क प्रोफाइल हम एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है कि नहीं। यहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर के लिए निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से लार्ज कैप में काफी बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिससे मिड कैप में ऑफ कोर्स बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। और नीचे के दोनों फंड्स एक्सिस और क्वांट, ये दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। सो ओवरऑल क्वालिटी वाइज तो ये सारे स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं। यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम ये लगता है कि इस इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर कम लिया गया है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफी ज्यादा लिया गया है। तो जब भी आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो आप कितना भी ज्यादा रिस्क क्यों ना ले सकते हो, आप हमेशा ट्राई करें कि अबाउट 50% के आसपास लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर जरूर रखें, क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा तो वहां पे ये मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, जबकि रिलेटिवली लार्ज कैप के स्टॉक्स कम गिरते हैं। सिमिलरली जब मार्केट ऊपर जाता है तो लार्ज कैप के स्टॉक्स जल्दी ऊपर आते हैं और मिड कैप के स्टॉक्स और या फिर स्मॉल कैप के स्टॉक्स को ऊपर आने में टाइम लग जाता है। तो उस फेज को झेल पाना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल है। ऑल ऑफ अ सडन अगर आपका पोर्टफोलियो 30, 40, 50% गिर जाए पूरा पोर्टफोलियो, तो उस पीरियड में बहुत लोग पैनिक कर कर अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बेच देते हैं। तो इसीलिए हमेशा आप ट्राई करें कि लार्ज कैप स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर रखें, क्योंकि वहां से भी आपको अच्छे रिटर्न्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप के स्टॉक्स से आपको बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये पोर्टफोलियो में तो लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर ने ये मेंशन किया है कि उन्होंने अच्छा खासा एक्सपोजर लार्ज कैप के स्टॉक्स में डायरेक्ट इक्विटी में अलग से एक्सपोजर लिया हुआ है। तो इनका जो भी पोर्टफोलियो है इक्विटी का, उसमें से 50% ये इस इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं और 50% अलग से लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अलग से अगर ये लार्ज कैप के स्टॉक्स में 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन दैट केस इन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड में अलग से लार्ज कैप के फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ हम सेकंड पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप क्वालिटी ऑफ फंड्स देखें, लाइक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट एक्टिव फंड, पीजीएम इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटक और केनरा रूबिको का स्मॉल कैप फंड, क्वालिटी वाइज अगेन ये सारे स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं। इस पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जा रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड और पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के थ्रू, और साथ ही यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है। तो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो अच्छा पोर्टफोलियो है। यहाँ पे इन्वेस्टर जो भी उनका कॉर्पस है उसका 50% इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जो रेस्ट 50% है उसे उन्होंने एफडी में रखा है, दैट इज डेट में रखा है। तो ऑफ कोर्स बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड कंफर्ट आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पैसा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। सो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्कीम वाइज ये दोनों ही पोर्टफोलियोज अच्छा पोर्टफोलियोज है। यहाँ पे सिर्फ एक इशू ये है कि आपने अपना रिस्क प्रोफाइल मेंशन नहीं किया है। ये दोनों पोर्टफोलियोज बहुत ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियोज हैं। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, इन दैट केस ही ये दोनों पोर्टफोलियोज अच्छे पोर्टफोलियोज माने जाएंगे। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव या मॉडरेट है, दैट इज आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, इन दैट केस ये दोनों पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर के लिए सूटेबल
नहीं होगा। यहाँ पर आपने ये भी मेंशन किया है कि आपने अच्छा खासा लाइफ कवर और हेल्थ कवर लिया हुआ है और साथ ही आपने इमरजेंसी फंड भी बनाया हुआ है जो कि काफी अच्छा है। इनफैक्ट सारे इन्वेस्टर्स को सफिशिएंट लाइफ कवर, हेल्थ कवर जरूर रखना चाहिए और एक अच्छा खासा इमरजेंसी कॉर्पस भी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज आता है फ्यूचर में या फिर जॉब में कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां पे अगर आपने हेल्थ कवर नहीं लिया हुआ है या फिर इमरजेंसी फंड नहीं बनाया हुआ है तो आपने अपने डिफरेंट गोल्स के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा हिस्सा वहां पे चला जाएगा। उसके कारण जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं वो शायद अच्छी तरह से पूरे नहीं हो पाए। ये है हमारा आज का थर्ड पोर्टफोलियो। यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल मेंशन नहीं किया गया है, इन्वेस्टमेंट होराइजन मेंशन नहीं किया गया, तो इसके बिना ये बताना कि ये पोर्टफोलियो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। बट एनी हाउ मैं कमेंट कर देता हूँ, जो भी यहाँ पे स्कीम्स हैं, ऑल थ्री स्कीम्स, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप और केनरा रूबिको स्मॉल कैप, ये सारे स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं। क्वालिटी वाइज ये पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन ये पोर्टफोलियो सिर्फ उसी इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है, दैट इज उसका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव हो और साथ ही इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स या उससे ज्यादा हो। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव नहीं है, दैट इज कंजर्वेटिव या मॉडरेट है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी वेरी लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए सुटेबल नहीं है। जब भी आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो हमेशा ध्यान में रखें कि कोई फंड अच्छा है, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है, फ्यूचर में भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो फंड आपके लिए सुटेबल है। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं वो तो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं, लेकिन वो रिस्की भी बहुत होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो इवन दो वो फंड्स अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है और वो फंड्स 30-40% गिर जाते हैं तो उस समय मोस्टली अगर आपका रिस्क प्रोफाइलिंग आपने सही से नहीं किया है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो मोस्टली डर कर आप उन फंड्स को बेच देंगे और उस समय आपको भारी लॉस होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि बिना रिस्क प्रोफाइलिंग किए हुए अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं बनाएं। इस पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से, और साथ ही पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का भी अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो अबाउट 60% वहां भी लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया गया है और 15% मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया गया है, 15% ईच का। सो ओवरऑल अगेन मैं बोल रहा हूँ ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का है तब। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर आपने रिसेंटली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट 1.5 साल से रिटर्न्स नहीं आए हैं। तो अगर आपने कितने भी अच्छे फंड में इन्वेस्ट क्यों ना किया हो, ज्यादा रिटर्न्स नहीं आएंगे या फिर मोस्टली निगेटिव रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है। तो यहाँ पे परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपने सोच समझकर लंबे समय के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो मोस्टली आपके रिटर्न्स अच्छे आएंगे। यहाँ पर आपका एक क्वेरी भी है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 3 to 5 इयर्स का है, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए इक्विटी में, प्योर इक्विटी फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, बहुत ज्यादा रिस्की होगा। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्योर इक्विटी फंड्स में तो ट्राई करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 इयर्स के आसपास जरूर हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की होगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन सिर्फ 3 to 5 इयर्स है तो अबाउट 3 इयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए तो डेट फंड्स ही अच्छे होंगे या फिर एफडी, जो भी आपको ज्यादा अच्छा लगता हो, जो आपके लिए सुटेबल हो। 3 to 5 ईयर होराइजन में अगर आप चाहें तो वहाँ पे बैलेंस्ड फंड को भी आप लाइक हाइब्रिड फंड्स के कुछ फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगेन लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आपको मार्केट्स का अच्छा आइडिया है तभी करें। अगर मार्केट्स का ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है तो लमसम इन्वेस्टमेंट जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए। या तो आप 6 मंथ्स का एसटीपी कर दें या फिर 6 मंथ्स का एसआईपी कर दें, वो रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा हो। और अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे ऑफकोर्स आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये भी मेंशन किया है कि आप एवरी 6 मंथ्स 10% से स्टेप अप करते हैं अपने म्यूचुअल फंड के एसआईपी अमाउंट को, जो कि बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सभी इन्वेस्टर्स को अगर उनके लिए पॉसिबल है तो एटलीस्ट साल में एक बार, क्योंकि जनरली हमें सैलरी इंक्रीमेंट्स मिलता है, तो जो भी इंक्रीमेंट आपको मिलता है या फिर जो जिस भी फिगर के साथ आप कंफर्टेबल हैं, 2%, 5%, 10%, 15%, जिस भी, तो वहां से हमें जरूर ट्राई करना चाहिए कि हम अपने एसआईपी अमाउंट को साल में जरूर बढ़ाते रहें। क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट से भी अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाएंगे
तो लॉन्ग टर्म में उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और ओवरऑल आपका कॉर्पस जो है वो काफी बड़ा बनेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है और आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं तो आप एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।